नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राहुल गांधी से नाराज ममता बनर्जी, बदमाशों ने मचाई दिल्ली में दहशत, संदूक में लाश मिलने से हड़कंप मचा, यमुना के पानी से हो सकता है कैंसर। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने हरियाणा महाराष्ट्र उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दे, मैं बंगाल से गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की हार से ममता बनर्जी पहले से ही राहुल गांधी से नाराज चल रही थी। अब वे महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से भारी नाराज हो गई है। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना सांसद संजय राउत और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। राउत ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदारी बने, चाहे वे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना, हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। सपा नेता उदयवीर सिंह ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग है। वे भारत के सबसे बड़ी नेताओं में से एक है। एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है, इसलिए अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहे तो हम उनके साथ हैं। उधर भाजपा ने इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर ममता के बयान पर कहा कि विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। वे अभी राहुल को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझते हैं। विपक्ष में कई लोग हैं जो राहुल को राजनीतिक तौर पर विफल मानते हैं। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के थाना फर्श बाजार इलाके में बदमाशों ने कारोबारी सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद वहां दहशत मच गई। बदमाशों ने कारोबारी पर उस वक्त फायरिंग की जब वे फर्श बाजार के यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शनिवार सुबह सैर के बाद घर लौट रहे थे। मृत कारोबारी कृष्णनगर में रहते थे। डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम के मुताबिक क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है। आगे की जांच जारी है। वारदात के बाद दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, दिल्ली को जंगल राज बना दिया, चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। अगली खबर हरियाणा से आ रही है, जहां शाहबाद कस्बे में एक महिला के बंद पड़े मकान में संदूक में शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जिस महिला के घर डेड बॉडी मिली है वे अभी फरार बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शाहबाद की अमर कॉलोनी में एक महिला का मकान है जो पिछले काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी मिली है वो जलूबी गांव के 60 वर्षीय नराता राम की है, जो अप्रैल के महीने से लापता है और रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी है। मृतक व्यक्ति के बेटे राकेश ने कहा कि जिस महिला का ये घर है उसका यहाँ पर उसके पिता का आना जाना था और वह पिछले करीब 10 महीने पहले अचानक गायब हो गए थे। नराता राम के गायब होने की शिकायत पीड़ित परिवार ने शाहबाद पुलिस स्टेशन में की थी। कई महीनों की तलाश के बाद जब उन्होंने पुलिस को बताया कि शाहबाद में ही एक महिला के घर उनका आना जाना था, जब पीड़ित परिवार के सदस्य पुलिस के साथ उस महिला के घर पहुंचे तो वहां पर उनके पिता की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। महिला के घर से तीखी बदबू भी आ रही थी। पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर जाकर देखा तो बदबू घर के अंदर रखे एक संदूक से आ रही थी। संदूक का ताला जब तोड़ा गया तो उसमें एक डेड बॉडी कंकाल में बदल चुकी थी। राकेश का दावा है कि ये उसके पिता की ही डेड बॉडी है, क्योंकि उसका इस महिला के घर आना जाना था और उसने ही उसकी हत्या करके उसको संदूक में छुपाया था। परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी महिला को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। अब बात करते हैं यमुना की। यमुना नदी का पानी पीने और नहाने के लायक तो छोड़े, सिंचाई के लायक भी नहीं है। केंद्रीय जल आयोग की स्टेट्स ऑफ ट्रेस एंड टॉक्सिक मेटल्स इन इंडिया रिवर्स रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यमुना में क्रोमियम, निकल, लेड, आयरन जैसी भारी धातुएं मानक से ज्यादा है, जो ये लोगों को हृदय, किडनी, कैंसर जैसी बीमारियों की ओर धकेल रही है। आयोग की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। केंद्रीय जल आयोग ने आगरा में पोया घाट के साथ 2 जगह और मथुरा में एक स्थान पर यमुना नदी के पानी के सैंपल की जांच में इन भारी धातुओं को पाया है। पूरे देश में आगरा और मथुरा उन 187 शहरों में शामिल है जहां नदियों में 3 भारी धातुएं पाई गई है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि यमुना के पानी से चर्म रोग, पेट के रोग, अल्सर, फेफड़ों की खराबी, इम्यून सिस्टम कमजोर करने, हृदय रोग, लेड कोलिक, किडनी, लीवर फेल होने, फेफड़ों का कैंसर, जीन्स में बदलाव आदि की शिकायतें होने लगती हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जाने तो हरिभूमि अखबार पढ़े।